दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूँ। मैं पिछले 4 सालों से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और कुछ मार्केट प्लेसेस के ऊपर ई कॉमर्स सेलिंग कर रहा हूँ। मुझे लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन मार्केट का। और आज से 4 साल पहले मेरी आर्थिक स्थिति इस तरह की थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी बिना चाहे हुए ही मैं ई कॉमर्स में मैंने एंट्री करी और धीरे धीरे मैंने ई कॉमर्स को समझना शुरू किया। तो हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि जो कुछ हमने पिछले 4 सालों में सीखा है, जो कुछ मुझे क्या एक एज ए न्यू ई कॉमर्स सेलर मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है, क्या 2022 में मुझे ई कॉमर्स सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अब भी 2022 में ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो मुझे लगता है यार, इस प्रश्न का जवाब ना मुझे खुद ही अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि क्या मैं सीरियस ई कॉमर्स सेलर बनना चाहता हूँ या मैं सिर्फ अभी एज ए लुकआउट देख रहा हूँ कि मैं लुकआउट देख रहा हूँ कि हाँ ये एक ऑप्शन हो सकता है। मैंने किसी को देखा हो कि उसने ई कॉमर्स सेलिंग करी हो और वो पैसे कमा रहा है या वो सफल हो गया हो। तो मुझे सबसे पहले ना अपने आप को देखना पड़ेगा कि क्या मैं सचमुच में ई कॉमर्स सेलिंग करना चाहता हूँ या क्या ये बिज़नेस मेरे लायक है। बहुत से बिजनेसेस हैं यार दुनिया के अंदर, बहुत से दूसरे लोग करते हैं, उसके अंदर सफल हो जाते हैं, बहुत से दूसरे लोग करते हैं वो सफल नहीं हो पाते। तो इसमें मैंने भी बहुत सारे दूसरे तरह के बिजनेस ट्राई किए थे, मैं उसमें सफल नहीं हो पाया और बाई चांस मैंने इस बिज़नेस को किया और मैं इसमें सफल हो गया। मुझे लगता है यार, किसी भी बिज़नेस में ना टाइमिंग बहुत मायने रखती है। टाइमिंग जो है, एक सही समय पे एंट्री, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, आप देखेंगे एक सही समय पे जिन लोगों ने एंट्री करी है बिजनेस के अंदर, वो उस बिज़नेस के अंदर अच्छा ग्रो कर पाए हैं। और अगर हम बाद में एंट्री करते हैं तो हमें दिक्कत आती है। मैं एग्जांपल के लिए, आज अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में पेटीएम, फ़ोनपे और कुछ इस तरह के जो यूपीआई पेड करने वाले ये एप्लीकेशंस हैं, आप देखेंगे पेटीएम ने सबसे पहले एंट्री की तो वो सबसे ऊपर है ना। फ़ोनपे ने उसके बाद एंट्री करी, फ़ोनपे उसके बाद है, और भी कुछ जो इस तरह के प्रोडक्ट करने वाले हैं वो भी इस बिजनेस में है। लेकिन अब एक नया कोई बिजनेस इसमें आता है, एंट्री करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप स्विगी, जोमेटो को देख लीजिए, ओला, उबेर को देख लीजिए। तो किसी भी बिजनेस में यार एक राइट टाइमिंग ना, कि मैं किस टाइम पे एंटर करता हूँ, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मैं अब 2022 में हूँ, है ना। अब 2016-17 नहीं है, जिस टाइम पे एक गोल्डन टाइम था ई कॉमर्स में एंट्री करने का। मैंने भी 2018-19 में एंट्री किया। मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखता था, मैं भी जो दूसरे ई कॉमर्स सेलर थे उनको सुनता था, उनसे प्रभावित होता था कि यार इन्होंने कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी। उस टाइम पे थोड़ा बहुत ईजनेस था कि आप के पास पैसा कम है, आपके पास टैलेंट कम है, या आपके पास कम है, तब भी आप अगर खूब सारी इच्छा लेके अगर आते हो ना ई कॉमर्स में, तो आप सफल हो जाओगे। बट इस टाइम पे मुझे लगता है कि 2022 में अगर मेरे पास इच्छा है और बाकी चीज़ें जिनमें प्रोडक्ट रिसर्च नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट मीन्स मुझे ई कॉमर्स में कैसे सेलिंग करना चाहिए, मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूँ, मैं फेसबुक को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, मेरे को फोटोग्राफी आती है कि नहीं, मैं जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके बहुत यूज टू हूँ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। अगर आज मैं टेक्निकली बहुत दक्ष हूँ, मैं किसी जगह पे ऐसे काम कर रहा था जिसका काम सिमिलर टू ई कॉमर्स रहा है, तो मेरे लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। बट एक आम आदमी जो है, उसके लिए ई कॉमर्स करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन पहले के मुकाबले इसके अंदर हो चुका है। ये तो यार एक नेगेटिव साइड था, एक वो साइड था जो किसी को डिमोटिवेट कर सकता है। लेकिन मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगी अगर मैं आज ई कॉमर्स सेलिंग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में मैं एंट्री करूँ, तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगी। तो मुझे लगता है यार कि अभी भी ये प्रॉफिटेबल है और मुझे राइट गाइडेंस चाहिए, राइट लोग चाहिए जो मुझे बता सके कि मुझे कैसे करना है। और इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो अभी भी मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ना, आपके अंदर अगर इच्छा है करने की, तो आपको करके देखना चाहिए। अगर मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ये बात का मैटर है, मुझे करके देखना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ई कॉमर्स अब उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सपोज मैं एक शॉपकीपर हूँ, है ना,
और मैं अभी तक ई कॉमर्स सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो है ई कॉमर्स सेलिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास लड़के हैं, मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ हेल्प लेना है किसी से और मैं ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर देता हूँ, देन आफ्टर मैं सेलिंग शुरू कर देता हूँ। बट एक आदमी जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, उसके पास दुकान भी नहीं है, लड़के भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, उसको तो पहले प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा मुझे क्या बेचना है, फिर उसको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि कैसे बेचते हैं, फिर उसको मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उस तरह के मतलब बिल्कुल जो जीरो से स्टार्टिंग कर रहा है ना, उनके लिए ई कॉमर्स आज की डेट में कठिन है। बट इनके जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, किसी कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई इंपोर्टर है या जिसकी शॉपकीपर है, उनके लिए जो ई कॉमर्स है वो आज भी मतलब अच्छा है स्टार्ट करने के लिए। बट मुझे लगता है कि एक बिल्कुल ही फ्रेश आदमी जिसके पास किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो इस बिजनेस में आना चाहता है, तो मुझे लगता है उसको ना ये पॉलिसी के साथ आना चाहिए कि मैं करके देखता हूँ, है ना, मैं सीख के देखता हूँ, मैं इससे एक्सपेक्ट ना करूँ कि मैं इसके अंदर मतलब अच्छा कर लूँगा या मैं इसमें कैरियर बना लूँगा। मुझे पैरेलली अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे वो भी करते रहना चाहिए, साथ में दिन का 1 घंटा या 2 घंटा मैं इस चीज़ को सीखने में लगा सकता हूँ। और धीरे धीरे समय के साथ अगर मेरा इसमें ग्रो हो जाता है तो मुझे धीरे धीरे अपना जो है फोकस इसके ऊपर और ज़्यादा कर देना चाहिए। टाइमिंग होगा तो बताना। और मेरा यही एक्सपीरियंस कहता है कि 2022 में अगर आप ई कॉमर्स में आने का सोच रहे हैं, आप अगर एक शॉपकीपर हैं, आप अगर एक इंपोर्टर हैं, आप अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हैं बिजनेस और ई कॉमर्स पे आके आपके बिजनेस को और भी ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी मिलती है, आपका बिजनेस और भी ज़्यादा मतलब लोगों को दिखता है। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मुंबई में मुझे कोई जानता नहीं है, चेन्नई में मुझे कोई जानता नहीं है। अगर मैं ई कॉमर्स में आ जाता हूँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर आ जाता हूँ, मैं भले ही पैसे ना कमाऊँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया मेरे कंपनी को लोग जानने लग जाते हैं। तो इस प्रकार मेरे लिए तो आसान है। बट जब एक नया आदमी है, वो स्टूडेंट है, वो लड़का है, वो चाहता है कि वो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आ जाए, उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर सारा फोकस इसमें कर देता है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादती करेगा अपने साथ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पहले देखना चाहिए, इस बिजनेस को समझना चाहिए, अपने टैलेंट को ग्रो करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे उनका टैलेंट इसमें ग्रो कर जाता है, तब जाके उसको डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ यार, ई कॉमर्स को मैं एज ए कैरियर चुन सकता हूँ। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपके पास आऊँ और अपना अनुभव शेयर करूँ। थैंक यू।